दोस्तों अगर आप भी फखर जमान और रोहित शर्मा को बेहद खतरनाक ओपनर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो वो कर दिखाया जो 150 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए। जहां एक तरफ वसीम अकरम और शोएब अख्तर खुशी से झूम रहे थे, तो मैक्यूलम से लेकर धोनी पीटरसन ने अब पाकिस्तान की इस जीत पर जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है इस दुनिया भर के दिग्गजों का पाकिस्तान की करिश्माई जीत पर रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार वर्ल्ड कप में बाजी मारेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने था। दांव पर लगा हुआ था सेमीफाइनल का स्पॉट, क्योंकि दोनों टीमों में से किसी के भी हार उनके सेमीफाइनल के सपने को भी तोड़ सकती थी। हालांकि पहली पारी के खत्म होने के बाद तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान के अरमान बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के तूफानी पारियों की बदौलत 401 रन बना लिए थे। अब कौन सोच सकता है कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा भी पाकिस्तान कर पाएगी? लेकिन दोस्तों इसे मुमकिन कर दिखाया पाकिस्तान ने, जहां फखर जमान ने तो अपने बल्ले से तबाही ही मचा दी। 65 गेंद में ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। हालांकि 21 ओवरों में जब पाकिस्तान ने 159 रन बना लिए थे तब बारिश आ जाती है। लेकिन यह बारिश पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन मौका साबित हुआ, क्योंकि जब बारिश रुकी तो पाकिस्तान को 19.3 ओवर में 182 रनों का लक्ष्य हासिल करने का मौका दिया गया, जो उनके लिए मक्खन के समान साबित हुआ। जमाने ने उतरते ही हमला बोल दिया शुरू कर दिया। बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया तो फखर जमान ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर मैच का रुख पलट दिया। और आखिरकार अंत में पाकिस्तान ने न केवल इस लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जहां एक तरफ हर कोई हैरान और परेशान है, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। जी हां, आपको बता दें शोएब अख्तर ने तो अपनी खुशी काबू में ही नहीं रख पाए। खुशी से झूमते हुए उन्होंने कह दिया कि यह है हमारा पाकिस्तान, जिसने बेंगलोर में 400 रनों के भी लक्ष्य को हासिल कर दिखाया था। कि हमें कमजोर समझना कितनी बड़ी भूल थी। इंशाल्लाह आज जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम ने कमाल दिखाया, वो देखकर मजा ही आ गया। हो सकता है हम देर आए हों, लेकिन हम दुरुस्त आए हैं। मुझे अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। अब तो हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुकाबला सभी टीमों के लिए खुली धमकी है कि अब तो ट्रॉफी हमारी ही है। तो वहीं वसीम अकरम का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कर दिया माशाल्लाह, मजा ही आ गया। इसलिए पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने जब भी हमें कमजोर समझने की भूल की, हमने इसी तरीके से पलटवार करते हुए सबकी बोलती बंद कर दी। सलूट है मेरा अपनी क्रिकेट टीम और खास तौर पर फखर जमान को। आज वो हीरो बना है। यदि वो नहीं होता तो शायद हम ये 400 रनों जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। विश्व कप जैसे मंच पर यह करिश्मा कर दिखाना तो शायद केवल पाकिस्तान के बस की बात है। अब तो हमें सेमीफाइनल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम भारत के पाकिस्तान का तिरंगा लहराकर वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इंशाल्लाह। जी हां दोस्तों, ये दोनों तो जश्न में डूब गए और वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखने लग गए। हालांकि ब्रेंडन मैक्यूलम अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद नाराज थे। उनका मानना है कि हो सकता है बारिश हुई हो, हम तो मैच जीत ही गए थे यदि बारिश नहीं होती। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने अपने हाथों से मैच गवा दिया। हमारी गेंदबाजी इतनी भी कमजोर नहीं है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की है, हम उन्हें आसानी से आउट कर सकते थे। लेकिन मुझे पता नहीं किस प्लान के साथ आज हमारी टीम मैदान में उतरी थी। हमने बल्लेबाजी तो अच्छी की, लेकिन हमारे गेंदबाज ने हमें निराश किया। इसे भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। यह हार हमारे वर्ल्ड कप के सपने को भी तोड़ सकती है। तो वहीं केविन पीटरसन भी पूरी तरीके से हक्का बक्का नजर आए। उनका मानना है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। पाकिस्तान ने 400 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे एक मुकाबले भी नहीं जीता जा रहा था। लेकिन आपको कहना पड़ेगा किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया है। यदि बारिश नहीं होती तो न्यूजीलैंड आसानी से यह मुकाबला जीत लेती। हमेशा पाकिस्तान का किस्मत साथ क्यों देती है? पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, तो अब बारिश ने, भाई कमाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खुद तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी पूरी कायनात उनकी मदद करती है। तो वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि दुनिया में केवल पाकिस्तान ही ऐसी है जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से हार गया। लेकिन 400 रनों का पीछा भी वो इस तरीके से कर ले, यदि फखर जमान उनकी टीम में नहीं होते तो पाकिस्तान तो 200 रनों तक भी नहीं पहुंच पाता। मुझे इसका पूरा भरोसा है। हालांकि जीत के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन सेमीफाइनल जाने के लिए उनको लंबा सफर तय करना है, या इसलिए अभी से यह जश्न मनाना बेकार है। तो दोस्तों दुनिया भर के दिग्गज भी पाकिस्तान की जीत पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पाकिस्तान ने चमत्कार करते हुए न केवल 400 रनों के लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आखिर कैसे कुदरत के निजाम के चलते पाकिस्तान को मिली सेमीफाइनल में जगह? कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन? अब कहां पॉइंट्स टेबल में पहुंच गए है पाकिस्तान? किसे उन्होंने दिखाया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर का रास्ता? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे और दांव पर लगा हुआ था सेमीफाइनल का स्पॉट, क्योंकि दोनों टीमों में से किसी एक की भी हार उनके सेमीफाइनल के सपने को तोड़ सकती थी। हालांकि पहली पारी खत्म होने के बाद ऐसा लगा था कि पाकिस्तान के अरमान बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सचिन रविंद्र और केन विलियमसन की तूफानी पारियों की बदौलत 401 रन बना लिए थे। तो अब कौन सोच सकता है
इतने बड़े लक्ष्य का पीछा भी पाकिस्तान कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, इसे मुमकिन कर दिखाया पाकिस्तान ने, जहां फखर जमान ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी, 65 गेंद में ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। तो वहीं हालांकि 21 ओवरों में जब पाकिस्तान ने 159 रन बना लिए तो बारिश आ जाती है। लेकिन ये बारिश पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन मौका साबित हुआ, क्योंकि जब बारिश रुकी तो पाकिस्तान को 19.3 ओवर में 182 रनों का लक्ष्य हासिल करने का मौका दिया गया, जो उनके लिए मक्खन के समान साबित हुआ। जमान ने उतरते ही हमला बोलना शुरू किया। बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया। फखर जमान ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर मैच का रुख बदल दिया और आखिरकार अंत में पाकिस्तान ने न केवल इस लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जी हां दोस्तों, इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल में हाहाकार मचाया। सबसे पहले तो वह 8 अंकों के साथ 5वें पोजीशन पर आ चुके हैं। वहीं उनका नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। वहीं न्यूजीलैंड भी 8 अंकों पर रह गई है, जबकि उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है। यानी कि अगले मैच में पाकिस्तान जीत हासिल करती है तो वह आसानी से न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। ये काम उनके लिए नामुमकिन नहीं है, हालांकि उसके लिए न्यूजीलैंड को अपना मैच हारना पड़ेगा, वह भी श्रीलंका के खिलाफ। यानी कि पाकिस्तान को एक बार फिर कुदरत के निजाम की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर 400 रनों का लक्ष्य हासिल किया, वह अपने आप में काबिल तारीफ था। कम से कम उन्होंने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान का हमें सेमीफाइनल में मुकाबला देखने को मिलेगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर न्यूजीलैंड ने मचाया तांडव, तो फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान ने तोड़कर रख दिया क्रिकेट के 150 सालों का रिकॉर्ड। तो आखिर कैसे बेंगलोर के छोटे से मैदान पर छक्कों की बारिश के बीच गेंदबाजों की आई शामत अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए रचिन और विलियमसन के बाद कैसे जमान के साथ पाक बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के जबड़े से लगभग जीत को छीन ही लिया। आखिर गेंद तक खेले गए इस महामुकाबले में किसने मारी है बाजी, उसकी पूरी रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विलियमसन, बाबर और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर का मैदान तैयार था एक और जबरदस्त घमासान के लिए, जहां न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल के सपने को आंखों में सजा मैदान में उतरे थे। इस महामुकाबले में दोनों टीमों को जीत चाहिए थी, इस कारण हार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। न्यूजीलैंड के लिए डेवन कॉनवे का रचिन रविंद्र की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी। इन दोनों ने आते ही आक्रामक रफ्तार से रनों की रफ्तार को काफी तेजी से करते हुए बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। 10 ओवर के पावर प्ले में 64 रन न्यूजीलैंड ने जोड़ लिए। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि डेवन कॉनवे 39 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर हसन अली का शिकार जरूर हुए। पाकिस्तान की पहली सफलता मिली, लेकिन उसके बाद ऐसी तबाही का मंजर आया जिसने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। नंबर 3 के पायदान पर इस मुकाबले में वापसी करने वाले केन विलियमसन ने आते ही अपने अंदाज के विपरीत तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, तो दूसरी तरफ रचिन रविंद्र ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ये न्यूजीलैंड को बेहद तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान को विकेटों की तलाश थी, लेकिन आज तो उनके गेंदबाजों की शामत ही आ गई। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 150 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली। विलियमसन ने अपना अर्धशतक केवल 46 गेंद में पूरा कर डाला, तो दूसरी तरफ रचिन रविंद्र के सिर पर तो खून सवार था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर पलक झपकते उन्होंने टी20 के अंदाज में केवल 88 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। इन दोनों के बीच एक मैच विनिंग 180 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसने पाकिस्तान को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया। हालांकि विलियमसन शतक पूरा करने से पहले इफ्तिखार अहमद को अपना विकेट दे गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 79 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 95 रन बनाकर पाकिस्तान को काफी डैमेज कर दिया था। उनके आउट होने के बाद रचिन रविंद्र भी ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 94 गेंद पर 15 चौके और 1 छक्के की बदौलत 108 रनों की आतिशी पारी खेल उन्हें विकेट पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड 35 ओवरों में 261 रनों तक पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म सजा हुआ था एक बहुत बड़ा स्कोर का, और उस पर चौका नहीं छक्कों की बरसात करते हुए कीवी बल्लेबाजों ने तो पाकिस्तान पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। डेरी मिचेल ने भी उसी अंदाज में 18 गेंद पर 29 रन ठोक डाले, तो मार्क चैंपमैन की तो क्या ही बात करें। 7 खतरनाक चौके की बदौलत 39 रन जड़कर उन्होंने अपनी टीम को 350 रनों के पास पहुंचाया। तो वहीं अंत में ग्लेन फिलिप्स के तूफान के आगे तो कोई नहीं टिक पाया। 25 गेंद में 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रन बनाने वाले फिलिप्स को साथ मिला सेंटनर का। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 17 गेंद पर 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 26 रन जोड़े और न्यूजीलैंड की पारी को ऐतिहासिक 50 ओवरों में 401 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के तो पसीने छूट गए थे। पूरे स्टेडियम में पाक फैंस के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पूरे पाकिस्तान में अभी से मातम का माहौल था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान के बस की बात इस लक्ष्य को चेस करना है ही नहीं, चाहे उन्हें 2 बार बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया जाए। हालांकि फिर भी इस असंभव सी चुनौती को पार करने के लिए फखर जमान के साथ अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों को अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलानी थी, लेकिन
लेकिन सिक्का तो चला आज न्यूजीलैंड का। टीम सऊदी ने अब्दुल्ला शफीक को केवल 4 रनों के स्कोर पर चलता कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया था। उनके आउट होने के बाद अब पाकिस्तान की बैकबोन बाबर आजम पर अपनी टीम की लाज बचाने की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ फखर जमान का बल्ला गरज रहा था।